लड़की की कहानी। जिस लड़की को ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, उस लड़की को समाज कैसे एक्सेप्ट करे, इस पोयम में वही क्या बताना चाहती है, सुजाता भट्ट बताना चाहती हैं। एक लड़की को, एक जो अनवांटेड गर्ल होती है, एक जो लड़की गर्भ के अंदर होती है, गर्भ के अंदर ही आजकल क्या हो रहा है, लड़कियों को मार दिया जा रहा है। उसी के खिलाफ ये समाज को, सोसाइटी को क्या कर रही है, जागरूक कर रही है, अवेयर कर रही है। किसके अगेंस्ट? सोशल जो गर्ल्स चाइल्ड है, गर्ल्स चाइल्ड के डेथ के खिलाफ अवेयर कर रही है। और ये लिया कहा गया है, माई मदर्स वे ऑफ वियरिंग साड़ी। एक लड़की जो है छोटी होती है, छोटी से बड़ी होती है, और बड़ी होते होते क्या बन जाती है, माँ बन जाती है। और माँ बनने के बाद क्या होता है, वो एक जंजीरों के तले दब जाती है। बेचारी जो औरत खुले आसमानों तले जीना चाहती है, उसका जीना बंद हो जाता है। अपने बच्चे को पालने में, अपने घर परिवार को देख रेख में वो क्या होती है, बंद के उतने में सिमट के रह जाती है। उस बेचारी का अपना सपना कोई भी पूरा नहीं हो पाता है। तो उसी से लिया गया है माई मदर्स वे ऑफ वियरिंग साड़ी, यानी छोटी से वो बड़ी होती है और अपने ससुराल जाती है, तो किस तरह से जो सूट सलवार से उसकी जो अपनी पहनावा ओढ़ावा से साड़ियों तक वो कैसे पहुंच जाती है लड़कियां। और फिर भी समाज एक औरत को ही, जिस औरत के वजह से ये समाज चल रहा है, जिस औरत के वजह से आज हम देखने को मिल रहे हैं, आज कोई भी क्या, अगर लड़की नहीं रहेगा तो किसी का बच्चा हो जाएगा, ऐसे ही नहीं। और फिर भी लोग लड़कियों को ही नहीं चाहते हैं। तो उसी के लिए सुजाता भट्ट यहाँ पे बता रही है, मदर आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर यू टोल्ड यू वुड बी ए गर्ल इन द एंड ऑफ हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी बिफोर आई डाइड आई हियर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड द मॉनसून। माँ मैं ही हूँ, वो लड़की बोलती है कि माँ मैं ही हूँ। जब आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके गर्भ के अंदर मैं हूँ, तो आपने उनसे इंजेक्शन दिलवाकर मुझे मार दिया। एक लड़की बोलती है कि जब आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके गर्भ के अंदर एक गर्ल चाइल्ड पल रही है, यानी कि एक लड़की पल रही है, तो आपने मुझे क्या किया, मरवा दिया। आपने मुझे ये भी नहीं समझा कि मैं आपकी बेटी हूँ। और आपने एक ट्रैफिकिंग रशिंग की तरह, यानी कि ट्रैफिक की तरह, जैसे ट्रैफिक पर एक अनजाने में एक्सीडेंट की तरह लोग कुचल जाते हैं, उस तरह आपने एक इंजेक्शन के थ्रू मुझे कुचल दिया। वो लड़की बताती है, किससे? अपनी माँ से बोलती है कि जिस तरह लोग कुचले जाते हैं, उस तरह आपने एक इंजेक्शन से मुझे ही कुचल डाला, वो भी गर्भ के अंदर ही। उसके आगे है, स्लश द वाइंड स्लकिंग थ्रू योर बिलोव्ड मुंबई आई कुड हैव। ये क्या सुंदर मोबाइल बोलने लगता है, बंद करें। स्लकिंग थ्रू आई बिलोव्ड मुंबई, तुमने कीचड़ की तरह मुझे बहा दिया। वो लड़की बोलती है कि तुमने क्या किया, एक कीचड़ की तरह मुझे बहा दिया। मुंबई में बहती रूठी हवाओं की तरह, मुंबई में जो रूठी हवाएं बहती है, उस तरह आपने मुझे भुला दिया। यानी वो लड़की बेचारी, वो लड़की की आवाज है कि आप, वो बता रही है अपनी माँ से कि तुमने किस तरह मुझे भुला दिया। कीचड़ की तरह, कीचड़ की तरह क्या किया तुमने? जब अगर कोई भी मरता है तो क्या होता है, उसको वो भुला गई, तो वो बोलती है कि कीचड़ की तरह तुमने मुझे बहा दिया, और मुंबई की रूठी हवाओं की तरह तुमने भी मुझे भुला दिया। नो वन वांटेड टू टच मी एक्सपेक्ट लेटर इन द ऑटो शॉपी रूम। क्या तुम्हें पता है कि कोई भी मुझे छूना तक नहीं चाहता था। जिस ऑटो शॉपी रूम में, यानी कि जिस परिवेक्षण कक्ष में, यानी कि जिस कक्ष में क्या होता है, जिस कक्ष में सफाइया होता है, वो औरत का, वो वहाँ पे बेबी को क्या किया जाता है, खराब किया जाता है। वहाँ पे क्या बोल रही है कि कोई मुझे नंगी हाथों से छूना तक नहीं चाहता था। तुमने ऐसा कीचड़ मुझे बनाया कि कोई मुझे अपनी नंगी हाथों से छूना तक नहीं चाहता था। क्या होता है, जब भी बच्चा 3 महीना तक ही होता है, तभी उसको क्या किया जाता है, तभी ना उसको फ्लश करवा सकते हैं। तो उस समय उसका तो पूरा अंग अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है, खून से लथपथ होगा, तो कोई भी उसे छूना चाहेगा। तो बोलती है कि तुम अपनी बेटी को छूना तक नहीं चाहती थी,
इस हद तक गिर गई तुम कि मुझे गर्भ में मार दी और मुझे छूना तक नहीं चाहते थे लोग। ऐसा मेरा, क्या मैं ऐसी थी, क्या मैं इतनी गंदी थी? For anything and my head could be measured by bent cut apart। और मेरे सिर, क्या मेरे सिर को उस समय मापा जा सकता था? क्या मुझे कोई देख सकता था? फिर भी तुमने मुझे मरवा दिया। वो लड़की चीख चीख कर बोल रही है, एक लड़की बोल रही है अपनी माँ से कि तुम भी एक औरत हो। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। माँ भी एक औरत है, फिर भी उसको मरवा देती है। बोलती है वो लड़की कि तुम भी एक औरत हो, फिर भी मुझे क्या कर रही हो, फिर भी मुझे मरवा रही हो तुम, फिर भी एक इंजेक्शन से तुम मुझे मरवा दे रही हो। तुम नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ पे आऊँ, आखिर क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? एक लड़की सवाल पूछती है कि तुम गर्भ में मुझे क्यों मारना चाहती हो, आखिर मेरी गलती क्या है? ये सुजाता भट्ट अपनी पोयम के जरिए पूछ रही है समाज से। वो लड़की तो मर चुकी है, वो पूछने थोड़ी ना है कि ये सुजाता भट्ट अपनी पोयम के माध्यम से समाज से पूछ रही है। I looked like a sliced pomegranate, the fruit you never touched. Mother, I am not sent away when the doctor told you I would be a girl। माँ, तुमने मुझे कभी नहीं चाहा जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि मैं एक लड़की हूँ। वो लड़की बोलती है कि तुमने उसी समय से मुझे पराया कर दिया जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि मैं एक लड़की हूँ। जब भी डॉक्टर बताता है, और सबसे बड़ा लड़की को गर्भ में मारने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो दहेज है। अगर दहेज समाज से खत्म हो जाता है तो एक गरीब बाप भी लड़की पैदा करना चाहेगा। लोग लड़की जन्म देने से ज्यादा पहले सोच लेते हैं कि इतना दहेज देना होगा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा आएगा। तो दहेज खत्म होना चाहिए, और दहेज एक तरफ से खत्म नहीं होगा, दोनों तरफ से खत्म होना चाहिए। लड़का का बाप हो या लड़की का बाप, दोनों को समझना चाहिए, तभी समाज से दहेज रूपी जो श्राप है, दहेज रूपी जो दानव समाज में बैठा हुआ है, तभी खत्म होगा जब दोनों तरफ से हम लोग समझेंगे। और गर्भ हत्या भी तभी क्या हो सकती है, गर्भ हत्या से भी तभी छुटकारा पाया जा सकता है जबकि दहेज इस समाज से बंद हो और लोग शिक्षित हों, बेटियों के प्रति जागरूक हों। वही सुजाता भट्ट कहती हैं कि तुमने, जब डॉक्टर ने मुझे बताया, तुमने अपनी हरी भरी साड़ी पहनी, परिजात के फूलों की नारंगी तने तुम्हारे बालों में चमक रहे थे। तुम जो हरी भरी साड़ी पहनी थी उस साड़ी को लाल कर दी। जो हरी भरी साड़ी पहनी थी उस साड़ी को क्या कर दी, लाल कर दी। यानी कि जब भी कोई बच्चा खराब होता है तो क्या होता है, ब्लड आता है। उसके वजह से क्या बोलती है कि तुमने जो हरी भरी साड़ी पहनी थी, तुम्हारे जो दामन पे कोई दाग नहीं था, उस दामन पे तुमने अपने दामन पर मुझे गर्भ में मारकर दाग लगा लिया। एक माँ के दामन पे कभी दाग नहीं होता है, लेकिन वो माँ कभी माँ नहीं होती जो एक बच्चे को गर्भ में मार देती है। उसके पास उतना तक ममता नहीं आ पाता है उस समय कि गर्भ में ही मार देती है। माँ का अर्थ ही होता है, माँ के अंदर पूरा संसार समा जाता है। एक बच्चा को, अगर छोटा बच्चा रहे, उसके पास पूरा संसार का सुख दे दो और एक तरफ माँ को दे दो, वो माँ को ही चुनेगा। लेकिन फिर भी माताएं क्या कर रही है, गर्भ में ही मार दे रही है अपनी बच्चियों को। तो वही सुजाता भट्ट बोल रही है कि तुमने जो हरी भरी साड़ी पहनी थी, जो तुम्हारे बाल चमकीले चमक रहे थे, उस दामन पे भी तुमने मुझे मारकर दाग लगा दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर मुझे गर्भ में क्यों मारा? ये सुजाता भट्ट का समाज से सवाल था कि गर्भ में आखिर तुमने मुझे क्यों मारा।